वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन वे। आप सबसे एक सवाल, आप वेस्ट का क्या करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। ऑब्वियस सी बात है, उसे फेंक देते हैं, अब सजा कर तो रखेंगे नहीं। लेकिन शर्त लगा लीजिए, यहाँ आने के बाद आप वेस्ट को वेस्ट समझना भूल जाएंगे। तो आज हम आए हैं भारत दर्शन पार्क, जो कि है पंजाबी बाग में। अगर आपने इससे पहले हमारा ब्लॉग देखा होगा वेस्ट टू वंडर, जो कि मुझे यकीन है आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, नहीं तो कमेंट मुझे नज़र आ रहे होते जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बेशर्मों की जगह एक वैसी ही जगह पर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। तो वेस्ट टू वंडर में वेस्ट से बनाए गए थे दुनिया के 7 अजूबे, और यहाँ है भारत के अजूबे नहीं, लेकिन भारत की अलग अलग सिटीज़ के जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं या मंदिर हैं, वो सभी यहाँ बनाए गए हैं वेस्ट से। अब दुनिया घूमी है तो भारत घूमना तो बनता ही है। तो चले फिर अंदर। तो ये है इनका टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेनी होगी। अगर आप यहाँ पर दिन में आते हैं तो एक अडल्ट की टिकट है 100 रुपीज़, लेकिन अगर आप रात में या शाम के वक्त आते हैं, जैसे कि इस समय 6 बज चुके हैं, तो आपको पे करना होगा 150 रुपीज़। और ये जो टिकट है ये 4 घंटे के लिए ही वैलिड है। और जो भारत दर्शन पार्क है ये सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ है भारत के अलग अलग राज्यों से फेमस 21 मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। ये जो पार्क है आप ई रिक्शा से भी घूम सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतने सुंदर पार्क को घूमने का जो असली मजा है वो वॉक करके घूमने में है। एंट्री गेट को बनाया गया है तवांग गेट की तरह, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी गेट पर होगी आपकी टिकट के चेकिंग, और उसी के बाद आपको एंट्री मिलेगी। एक बात और, यहाँ पर जो डिजिटल कैमरा है वो अलाउड नहीं है। आप फोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कैमरास आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये जो पार्क है ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है। जो वेस्ट टू वंडर है वो भी एमसीडी ने ही बनाया था। और तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, जो हम लोग फेंक देते हैं, उससे कितना सुंदर यहाँ पर ये देखिए, ये जो हैं ये सारी की सारी बॉटल्स है। जब आप इन्हें पास से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बॉटल हैं। कितना ज़्यादा जो है ये कलरफुल लग रहा है, और ये भी जो है ये भी वेस्ट बॉटल से बना रखा है। सबसे पहला जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट है वो है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। यहाँ जितनी भी चीज़ें रिक्रिएट की गई हैं वो वेस्ट ऑटोमोबाइल पार्ट्स से की गई हैं, जैसे कि साइकिल फोर्क, टायर्स और भी बहुत कुछ। अब गेटवे ऑफ इंडिया को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये साइकिल फोर्क है, यानी कि साइकिल चिमटा। और आप जब इसे और ध्यान से देखेंगे तो आपको गियर्स भी नज़र आएंगे, टायर्स भी नज़र आएगी, है ना कमाल की चीज़। तो यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें कैसे बनाया गया है, कौन से पार्ट्स को उसमें यूज़ किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा यहाँ बोर्ड पर मिल जाएगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। गेटवे ऑफ इंडिया के बाद है राजस्थान का 953 खिड़कियों वाला हवा महल, जो कि जयपुर में है। पार्क के अंदर कैफेटेरिया भी है, तो आप आराम से वहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हैं। तो दिल्ली की जितनी भी फेमस जो डिश हैं वो बेसिकली आपको उस कैफ़े में मिलेगी। और ये हम आगे बढ़े हैं, और जो हमारा ये तीसरा मॉन्यूमेंट है ये है हवा महल के बाद ये है गोल गुम्बद, जो कि कर्नाटक में है। ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। तो बेसिकली दिल्ली में 2 कुतुब मीनार है, एक है मेहरौली में असली वाला, और एक है वेस्ट से बना ये कुतुब मीनार। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा नालंदा महाविहार, और ये जो आप देख रहे हैं ये सोलर पैनल्स हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इन्हीं से जनरेट की जाती है। और ये है मीनाक्षी मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। और ये जो टेम्पल है ये मीनाक्षी, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, और उनके पति सुंदरेश्वर जो महादेव का रूप है, उनको समर्पित है।
तो इस पार्क में सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं है बल्कि ये पार्क भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। ये जो पार्क है ये बहुत सुंदर बना है, हर तरीके से रिसोर्स को यूज़ करने की कोशिश की गई है, हर रिसोर्स को खूबसूरती के साथ दर्शाने की कोशिश की गई है। जैसे कि अभी मैं जहाँ पर चल रही हूँ, जब आप ऊपर देखेंगे तो ये कोई टिन शेड नहीं है, ये है सोलर पैनल। तो बड़ी खूबसूरती से इन्हें लगाया गया है। एक तरह से ये आपको छाँव भी दे रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर ही रहे हैं। तो बैठने के लिए कई जगह पर इस तरीके से बना रखा है। तो आप आराम से शाम के वक्त आएंगे तो अपनी इवनिंग वॉक आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और ये हम आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। ये जो है ये द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण जी का। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो वेस्ट को यूज़ किया गया है, यूटिलाइज़ किया गया है। उसके बाद जो पेंटिंग हुई है, आप कह नहीं सकते कि ये जो भी है ये वेस्ट होगा। और रात के वक्त जब आप यहाँ पर आते हैं और जब लाइटिंग होती है, इससे पहले हम वेस्ट टू वंडर जो थे वो रात के वक्त गए थे और मैंने उस वक्त वीडियो में भी कहा था कि जो एक रॉ फील है वो कहीं ना कहीं मिस है। जो वेस्ट है वो आपको रात को ना पता नहीं चलेंगे, क्योंकि लाइटिंग के बाद वो इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कि आप वो एक रॉ फील ना आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ वो जो चीज़ वहाँ पर मिस थी वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी इमेजिन कर रही हूँ कि अगर हम रात को आएंगे तो रात के बाद ये सभी मॉन्यूमेंट्स, ये मंदिर लाइटिंग के बाद कितने ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो आप ऐसे टाइम पर आए कि जब आप थोड़ा उजाला हो, ताकि आप इनका एक रॉ फील आप ले पाए, रॉनेस देख पाए। और साथ ही साथ लाइटिंग के बाद इनकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल पर चली जाती है, आप वो भी देख पाएंगे। तो द्वारकाधीश टेम्पल के बाद ये है रामेश्वरम। और ये है गुजरात का महावत का महल। और ये है यहाँ का डंपिंग जोन, जहाँ पर सारी ख़राब गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अब इनके पार्ट्स निकाले जाएंगे और फिर उन पार्ट्स से रिक्रिएट किया जाएगा जादू। ये है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। यहाँ का जो कैफेटेरिया है वो भी बहुत सुंदर बना है। जिस तरीके से सारी चीज़ों को रिक्रिएट किया गया है, एक विंटेज वाइब यहाँ पर दी गई है, वो आपको यहाँ के कैफेटेरिया में भी देखने को मिलेगी। इसे जब आप गौर से देखेंगे तो ये आपको दिल्ली के लाल किला की याद दिलाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो सीटिंग है वो भी काफ़ी यूनिक है। जैसे कि सबसे पहले ये टायर्स जिन्हें पेंट किया गया है, उसके बाद इस तरीके से लगाया गया है कि ये काफ़ी सुंदर भी नज़र आ रही है, बहुत कंफर्टेबल भी है। साथ ही आप यहाँ खाने का मज़ा ले सकते हैं इन स्कूटीज पर, इन गाड़ियों में बैठ के। है ना सुंदर और काफ़ी यूनिक। वैसे इस कैफेटेरिया को देखने के बाद एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, वो ये कि इसे अलग से हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। तो इस बार तो हमने यहाँ के खाने को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दोबारा आना है और जो सेकेंड टाइम जो सोल पर्पस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कैफेटेरिया को एक्सप्लोर करना होगा। वैसे अगर आप में से किसी ने इस कैफेटेरिया को एक्सप्लोर किया है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि क्या मुझे यहाँ पर आना चाहिए या फिर नहीं। तो मध्य प्रदेश के बाद हम लोग पहुँच गए हैं कर्नाटक के हम्पी देखने। तो रात का वक्त हो रहा है तो अब जो है लाइटें जलनी शुरू हो गई है। और ये देखिए अभी पूरी तरीके से जो है लाइटिंग नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी लाइट्स ऑन कर रहे हैं। और ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, जब पूरी लाइट्स यहाँ पर ऑन हो जाएंगी तो उसके बाद तो। और ये है ताजमहल, ये है कर्नाटक का मैसूर पैलेस, और ये है चार मीनार हैदराबाद की। तो जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है, लाइटिंग हो रही है। ये है कोणार्क मंदिर, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। कोण का मतलब होता है कोना और अर्क का मतलब होता है सूर्यदेव। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है और आप सब जानते हैं मुझे कहानियाँ पढ़ने का कितना ज़्यादा शौक है, तो मैंने इसकी भी कहानी पढ़ी है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था एक श्राप के कारण।
जिसके बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे तपस्या की थी और भगवान सूर्य ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर सांब में ही ये मंदिर बनवाया और उन्हें चंद्रभागा नदी से ही सूर्य की जो मूर्ति थी वो मिली थी। उसी मूर्ति को उन्होंने उस मंदिर में स्थापित किया था। ये है महाराष्ट्र का अजंता एलोरा। और ये जो है हमारे भारत दर्शन में आखिरी टेंपल है, ये खजुराहो मंदिर है। तो भारत दर्शन पार्क का जो हमारा टूर है वो अब ओवर हो चुका है। हमने यहाँ पर हर एक मंदिर, हर एक मॉन्यूमेंट को देख लिया है और यहाँ पर आना एक बार ज़रूर बनता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर वेस्ट से चीज़ें बनी हैं तो आपको वेस्ट की इम्पोर्टेंस ही पता चलेगी, लेकिन इसलिए भी कि आप मिनी भारत को देख सकते हैं ना। जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं आप उन्हें अब करीब से देख सकते हैं। भले ही वेस्ट से बनी है लेकिन जिस तरीके से इन्हें रिक्रिएट किया गया है, आपको एक पल को लगेगा कि आप असलियत में वही चीज़ें देख रहे हैं, वही मंदिर देख रहे हैं। तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आए और बच्चों को लेकर तो डेफिनेटली आए, क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पर पता चलेगा, काफ़ी कुछ उन्हें सीखने के लिए मिलेगा। और टिकट बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 रुपीज़ है, तो आप आराम से शाम के वक्त घूमते घामते आ सकते हैं। और अब तो दिल्ली में मानसून ने भी दस्तक दे दी है, तो ऐसे में तो यहाँ आना फिर बनता ही बनता है। और जैसा कि मैं आपसे वीडियो के आखिर में हमेशा कहती हूँ कि ट्रैवल सूत्रा सुमन्स पे ढूंढ रहा है कुछ ऐसे ही यूनिक प्लेसेस, कुछ आइकॉनिक प्लेसेस जहाँ पर बहुत ही उम्दा स्वाद मिलता है। तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं ऐसी जगहों के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम उस जगह को चेकआउट करें। तो भारत दर्शन करते करते हमें लग गई है बहुत तेज़ भूख और ऐसा मन कर रहा है कि भारत के अलग अलग स्टेट के पकवान हमारे सामने सजे हो। तो बस क्या ही कहना। तो इस भूख का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। मैंने ढूंढ ली है दिल्ली में ही एक ऐसी देसी जगह जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों का स्वाद मिलता है, और ये एक कैफ़े है। अब ये कैफ़े कौन सा है ये तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन हाँ, आप गैस कर मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि मैं किस कैफ़े की बात कर रही हूँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब आपसे मुलाकात होगी उसी देसी कैफ़े में।